स्टूडेंट अभी क्लास 10वीं के छात्र हैं और आप भी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपको ये नहीं पता कि अंग्रेजी में हम क्या पढ़ें, कौन सा एमसीक्यू तैयार करें, कौन सा शॉर्ट आंसर तैयार करें, कौन सा हम लॉन्ग आंसर तैयार करें, कौन सा एप्लीकेशन तैयार करें, कौन सा एस्से तैयार करें, यानी किस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला आपको बिल्कुल पता नहीं है, बिल्कुल आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, बिल्कुल आपकी जीरो तैयारी है, आपने क्या किया अभी तक कोई तैयारी नहीं किया, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा आपको बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न आपको तैयार करना है। और यहाँ पे स्टूडेंट 1 मार्च को 100% ऐसे ही प्रश्न क्या होंगे आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर आप 2023 के बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं एमसीक्यू से स्टार्ट करता हूं, उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर बताऊंगा, लॉन्ग आंसर बताऊंगा, आपका चाहे पोएट्री हो, प्रोज हो, सप्लीमेंट्री हो, हर एक से मैंने प्रश्न लिया है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको 70 में 70 नंबर जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पहला प्रश्न ग्रामर से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अनिल हैज, यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, कह रहा है कि 1 आवर एट द स्टेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो हैज के साथ आपको याद रखना है कि हैज और हैव के साथ हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्पेंड हमारा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, स्पेंडेड हमारा होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, थर्ड फॉर्म जो हमारा होता है स्पेंट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यह स्पेंट ही हमारा क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया, ए काइंड मैन ग्रेटेड देम आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या करना है, आपको विशेषण क्या करना है, बताना है कि इनमें जो वाक्य दिया गया है ए काइंड मैन ग्रेटेड देम, तो यहाँ बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जो नाउन के पहले आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आदमी कैसा है, तो दयालु है, तो यहाँ पे जो काइंड होगा आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, अपने आप को पहचानिए। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 50 में से कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया। यदि आप 25 से ऊपर प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं तो आपको मान के चलना है कि काफी अच्छा तैयारी है और ऐसे ही क्या करना, आपको तैयारी करना है। तो अपने आप को भी आप पहचान लेंगे। यहां से पूरे किताब से प्रश्न दिया गया, इसी 50 प्रश्नों में से कोई ना कोई 20 प्रश्न आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको बताना कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो बिल्कुल सही रूप में क्या किया जाता है, स्पेल्ड किया जाता है, बोला जाता है, पढ़ा जाता है। तो यहां पे देखिएगा नेबर का स्पेलिंग दिया हुआ है NEIGHBOUR, ग्रामर का दिया है GRAMMER। तो यहाँ पे देखिएगा ये टंग का भी स्पेलिंग गलत है, ग्रामर का भी स्पेलिंग गलत है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको लगेगा कि ये वाला स्पेलिंग सही है, लेकिन आपको याद रखना है स्टूडेंट की ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR होता है, यहाँ पे ई के जगह पे ए होता है। यहाँ पे देखिए सोसाइटी का भी स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे जो नेबर दिया हुआ है पड़ोसी का स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो आपको याद रखना है ये बोर्ड एग्जाम में 100% है कि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका भी टारगेट है 95% से ऊपर नंबर लाना। यदि आप भी चाहते हैं अंग्रेजी में 70 में 70 नंबर लाना तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। यहाँ पे देखिएगा चौथा प्रश्न दिया गया है राजू सीट्स, यहाँ पे लगाना है ए ट्री दिया गया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा प्रीपोजिशन हम लोग यूज करेंगे। तो आप देखिएगा पेड़ के नीचे के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर का प्रयोग करते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा और सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं अभी कुछ प्रश्नों को आपको पूछूंगा भी, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और अपने आप को बताना है कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा 5वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे कुछ हमारे पास वर्ड दिए गए हैं, इनको क्या करना है, हमें अरेंज करके हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फादर राइट्स माई ए लेटर मी टू। तो इस तरह से आपके क्या होंगे बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे वर्ड आएंगे, इन्हें अरेंज करके आपको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कौन सा यहाँ पे सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। माई फादर राइट्स ए लेटर टू मी, फादर राइट्स माई ए लेटर टू मी, माई फादर राइट्स टू मी ए लेटर, माई फादर ए लेटर राइट्स टू मी। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए हम समय बर्बाद नहीं करते हैं, आपको बता देते हैं 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हमारा पहला वाला होगा। ये करेक्ट सेंटेंस है कि माई फादर राइट्स ए लेटर टू मी। आपको याद रखना ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं कि द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड इज। नाउन
फॉर्म बताना है सक्सीड का। तो देखिएगा सक्सीड का जो नाउन फॉर्म होता है, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। सक्सेसफुल होता है, सक्सीडिंग हो जाता है, कि आपका सक्सेस होता है कि सक्सेसफुली होता है, जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सक्सेस। सफलता हमारा क्या होता है, ये नाउन फॉर्म होता है। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ पे 6 प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि 6 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपको पता था। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए ताकि मुझे लग जाए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो रही है। तो बिल्कुल आपका अगर सपना होगा 70 में 70 नंबर पाने का, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि इसी 50 में से 20 प्रश्न क्या होंगे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये पूरे किताब का इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसा वीडियो कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके पहले आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लगता है तभी आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए लेके आते हैं आपके सामने 7 नंबर का प्रश्न। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न आ गया है, आपके बुक से प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी ईयर गौतम बुद्धा वांडर। आपको बताना है कि कितने सालों तक क्या करते हैं गौतम बुद्ध, क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो जल्दी से सभी लोग को कमेंट सेक्शन में बताइए 7 साल, 8 साल, 9 साल की 6 साल। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अपना नाम के साथ कमेंट कीजिएगा, ताकि आने वाले स्टूडेंटों को पता चल जाए कि इस स्टूडेंट ने क्या किया है, सही जवाब दिया है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर 7 ईयर हो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि व्हाट डिड हरि सिंह वांटेड फ्रॉम अनिल। आप लोग बुक पढ़े होंगे कि यहाँ पे बताना है कि व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल। अनिल से जो हरि सिंह थे क्या चाहते थे, यहाँ पे आपको बताना है वर्क, मनी, इटेबल्स, होम। तो यहाँ पे देखिएगा ये अनिल से क्या करता था, चोरी करवाता था, और उससे क्या चाहता था, मनी चाहता था। काफी लोगों ने सही जवाब भी दिया है। यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि बीच पिक्चर डिड भोली सी ऑन द वॉल। आपको बताना है कि जो भोली रहती है, रामलाल की सबसे जो छोटी लड़की रहती है भोली, जिसका जो रियल नाम होता है वो क्या होता है, सुलेखा होता है। आपको ये भी प्रश्न याद रखना है कि भोली का जो रियल नाम होता है वो क्या नाम होता है, तो सुलेखा होता है। तो ये दीवार पे किस किस चीज का चित्र देखती है, काऊ का देखती है, पैरेट का देखती है, गोट का देखती है, कि ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी को देखती है। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम इसका आंसर आपको बताते हैं। तो काफी लोगों ने सही कमेंट किया है। देखिएगा चौथा होगा, उसने क्या किया, काऊ को भी देखा, पैरेट को भी देखा और गोट को भी देखा, यानी तीनों के चित्रों को क्या किया था, दीवार पे देखा था। तो यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 10 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड। मतलब क्या चीजें क्या करती हैं, लेंचो के फील्ड को बर्बाद कर देती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका पहला है रिलेटेड टू गॉड, उसी से प्रश्न लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हैवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, यहाँ पे दिया है लैंड स्लाइड की फ्लूड। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या उसकी फसल को बर्बाद कर देता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दूसरा वाला, जो ओले पड़ते हैं, हेलस्टॉर्म जो होती है, ओलों की जो आंधी होती है, वही क्या करती है, उसके फसल को बर्बाद कर देती है। आई होप 10 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 10 में से कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। जो लोग 5+ प्रश्नों का आंसर सही दिए होंगे उनकी मान के चलिए बहुत बेहतरीन तैयारी होने वाला है। बस 50 प्रश्नों को देख लीजिए। अगर यहाँ पे क्या करता है, आप 25+ प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं तो मान के चलना है काफी अच्छा आपका नंबर आने वाला है। तो चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं मेरे भाई। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि हु वाज रामलाल इल्डेस्ट डॉटर। देखिए इल्डेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ी। तो आपको याद रखना है कि जो भोली थी वो सबसे छोटी लड़की थी। आपको याद रखना है कि जो यंगेस्ट जो उनकी डॉटर थी वो क्या थी, भोली थी। यहाँ पे पूछा गया है कि रामलाल का सबसे बड़ी बेटी का नाम बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे राधा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राधा क्या थी, उनकी सबसे बड़ी लड़की थी। देखिए स्टूडेंट मैं बता दूं कि अगर बाय द वे हमसे भी कहीं मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे अगर किसी प्रश्न का उत्तर अगर मैं गलत दे देता हूं तो मुझे माफ करिएगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सही आंसर कमेंट कीजिएगा। जहां तक मैंने कोशिश किया कि सही उत्तर बताने की कोशिश किया है, बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि 50 प्रश्न है तो कहीं मुझसे भी मिस्टेक हो सकता है। अगर कहीं मिस्टेक होगा तो मुझे आप लोग माफ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में सही उत्तर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न। देखिएगा 12 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है कि द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। क्या करते हैं, जो पोस्टमास्टर रहते हैं अपने एम्प्लॉयज से क्या करते हैं, मनी इकट्ठा करते हैं। उनका क्या टारगेट रहता है, क्या एम रहता है। यहाँ पे दिया हुआ है टू रिटेन लेंचोस फैथ
टू रिटेन क्लर्क्स डिवोशन, टू रिटेन सरपंच ऑर्डर, नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या रीजन रहता है कि वो पैसे को इकट्ठा करते हैं। तो इसका मेन रीजन यही रहता है कि वो चाहते हैं कि ये जो लेंचो है इसका विश्वास क्या रहे, भगवान पे बना रहे और ये फ्यूचर में क्या करे, भगवान पे विश्वास करे। इसीलिए क्या कहते हैं, वो पैसे को इकट्ठा करते हैं, उसे भेजते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहा होंगे, ऐसा आपको लग रहा है कि जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैंने इस वीडियो का टारगेट रखा है केवल 50 लाइक रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने मेरे भाई बहन क्या करते हैं, 50 लाइक कंप्लीट कर देते हैं। कुछ नहीं करना, आपको बस एक लाइक का बटन दबाना है और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम की पूरी 100% आपको तैयारी करना है सभी विषय का बिल्कुल फ्री में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए, ये जितना भी मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ, जिनको भी पीडीएफ चाहिए, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। विज्ञान का 50 प्रश्न करा दिया है। 13 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने लेके आते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। ये पूछ रहा है कि जो रामलाल थे, जो भोली के पिता थे, वो गांव में किस पद पे थे। यहाँ पे आपको बताना है तहसीलदार थे, सरपंच थे, हेडमास्टर थे, नंबरदार थे। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हम अगला प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सही उत्तर आपको याद रखना है कि नंबरदार थे। ये क्या थे, जो भोली के पिताजी रामलाल थे, ये गांव के क्या थे, नंबरदार थे। आपको याद रखना है, न ही सरपंच थे, न ही तहसीलदार थे, न ही हेडमास्टर थे, ये क्या थे, नंबरदार थे। आई होप आपको 13 प्रश्न समझ में आया है। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक्सप्लेन करके एक एक प्रश्न बताऊंगा ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं 14 नंबर का प्रश्न। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, व्हाट वाज भोलीस रियल नेम। अभी मैंने इसको बताया है कि भोली का जो रियल नेम था वो क्या था। तो वहां पे मैंने बताया कि इसका जो रियल नेम था वो क्या था, सुलेखा था। तो आपको याद रखना है कि जो भोली का रियल नेम था वो क्या था, सुलेखा था। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा 15 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि सीता सिंग्स वेरी गुड। सीता क्या कहती है, बहुत अच्छा गाती है। सी इज ए, भाई वो अच्छा गाना गा रही है तो उसे क्या बोलेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिंगर बोलेंगे, डांसर बोलेंगे, म्यूजिशियन बोलेंगे कि नन ऑफ द एबव होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये अच्छा गाना गा रही है, तो जो अच्छा गाना गाता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगर बोलते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए 15 नंबर हो गया। आपके सामने लेके आते हैं 16 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे दिया गया है, ग्रामर से प्रश्न है कि ही इज ईगर। यहाँ पे दिया गया है खाली जगह, यहाँ पे आपको भरना है नो हिज रिजल्ट। तो देखिए ईगर के साथ हम लोग क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है कि ही इज ईगर टू नो हिज रिजल्ट। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न है। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको अधिक प्रश्न देखने के लिए मिल जाए। यहाँ पे चलिए लेके आते हैं 17 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितना मनी मांगा था, कितना पैसोज मांगा था। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मेरे भाई बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सही कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल आपका आंसर क्या है, सही है। आप लोग कमेंट भर दीजिएगा, हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो भी स्टूडेंट क्या करें इस वीडियो को देखे तो उन्हें भी पता चल जाए कि ये लड़का क्या किया है, बहुत अच्छा क्या किया है, आंसर किया है। तो सभी प्रश्नों का नंबर डाल के आपको सही उत्तर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो यहां पे देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 पैसों। वो क्या करता है, 100 पैसों क्या करता है, भगवान से मांगता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 18 नंबर का प्रश्न है, व्हाट वाज महात्मा बुद्ध से अर्ली नेम। यहाँ पे बताना है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका बचपन का नाम बोल सकते हैं या पहले का नाम क्या था, पिछला नाम क्या था, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए चेक करते हैं कौन कौन कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है, सिद्धार्थ नहीं था, स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे इनका नाम था सिद्धार्था, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिद्धार्था बोलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो है तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। जो लोग स्किप कर देंगे मान के चलिए उनका 20 नंबर में से क्या हो गया, स्किप हो गया। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। अब आप 20 प्रश्न कर चुके हैं तो आपका भी लग रहा होगा कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। जो ट्रिकी डॉग था उसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। फीवर था, मलेरिया था, वोमिटिंग था कि मलन्यूट्रिशन था, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिएगा इसका करेक्ट नंबर प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन। जो मटिल्डा थी वो कैसी रहती थी। यहाँ पे आपको बताना है अनहैप्पी, हैप्पी, डिलाइटेड या कंटेंटेड। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। चेक करते हैं कौन कौन मेरे भाई क्या करते हैं, सही आंसर देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनहैप्पी। वो हमेशा क्या रहती थी, उदास रहती थी। आई होप आपको 20 प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो का लाइक का टारगेट है
है 50। तो देखते हैं 20 लोग लाइक कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। तो जिनको भी लग रहा है कि जो मैं प्रश्न करा रहा हूं इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो बिल्कुल एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, चैनल पे नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो आपको फ्री में क्या करता है, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करता है, पीडीएफ नोट देता है। आप लोगों को पता नहीं होगा अगर नया होंगे तो, मैं डेली क्या करता हूं, जो भी चैप्टर लाइव क्लास में पढ़ाता हूं उसका इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्या करता हूं, यहाँ पे पीडीएफ नोट भी देता हूं, बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड करता हूं। और आप लोग जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में तो वहां पे देखिएगा मैंने गणित हुआ, विज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, समाज विज्ञान हुआ, सभी का इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने क्या किया, अपलोड कर दिया है। अगर मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं, ग्रुप से जुड़ जाते हैं, तो बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में 95% इस बार भी आने वाला है, क्योंकि पहली बार मैं तैयारी नहीं करा रहा हूं, इसके पहले भी मैंने तैयारी कराया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मेरे चैनल से पढ़ के लोगों का 95% से ऊपर नंबर आया है। आप लोग उनका वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि 20 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया। अगर यहाँ पे क्या किया है, 15+ प्रश्नों का उत्तर सही दिया, तो मान के चलिए आपका तैयारी बहुत बेहतरीन है। सिर्फ 50 प्रश्न देख लीजिए मेरे भाई, इसमें से अगर 20 प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं तो मान के चलिए आपका तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो चलिए आपके सामने लेके आते हैं हम 21 नंबर का प्रश्न। तो देखिए आपके सामने आ चुका है 21 नंबर का प्रश्न। 21 नंबर का प्रश्न दिया है कि द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज, कह रहा है कि जो आपका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसके जो लेखक है वो कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई दे रहा है, तीसरा दिखाई दे रहा है, चौथा। तो एक बार चेक करना चाहेंगे कि किनको किनको आंसर पता है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग आंसर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपको 15 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अंग्रेजी का मैं 15 आपको मॉडल पेपर क्या करूंगा, प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल इसका पीडीएफ दूंगा। तो जिनको भी ये 15 मॉडल पेपर चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको मैं बताऊंगा कहां से आपको क्या मिलेगा, ये पीडीएफ मिलेगा। अगर ये 15 मॉडल पेपर में से सिर्फ आप 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका पूरा का पूरा यहाँ पे 100% तैयारी हो जाएगा और बिल्कुल अंग्रेजी में आप लोग 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। जो ने भी अभी अनुराग सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से कर लीजिए अगर आपको अच्छी स्टडी चाहिए तो। कि जो मॉडल पेपर है बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे मैं बता दूं यहाँ पे 22 नंबर का भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज टाइम, यहाँ पे दिया है योर वॉच। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि घड़ी वगैरह से समय बताने के लिए यहाँ पे बाई का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है कि यहाँ पे हो जाएगा कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 23 नंबर का प्रश्न दिया है आई विल कम होम व्हेन आई वर्क। यहां पे बताना है फिनिश होगा, फिनिश्ड होगा, विल फिनिश होगा, विल हैव फिनिश होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको याद रखना है कि जब भी हमारा क्या होता है, फ्यूचर की बात किया जाता है और यहाँ पे वेन आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्यूचर में बनाते हैं और इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आई के साथ हम लोग क्या करेंगे, फिनिश का प्रयोग करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए लेके आते हैं आपके सामने 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट कि ही डेड कलरा। तो आपको बताना है, देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ये हर साल क्या होता है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कलरा के साथ हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, विथ लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो काफी मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ही डेड ऑफ कलरा। याद रखना है कि कलरा के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 25 नंबर का प्रश्न है कि इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम। आपको बताना है कि जो रिचर्ड इब्राइट थे वो कहां से ग्रेजुएशन किए थे, किस यूनिवर्सिटी से किए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से कि लंदन से। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा करेक्ट ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टारगेट पूरा कर देंगे। तो चलिए हम लेके आते हैं आपके सामने 26 नंबर का प्रश्न। देखिए सुनिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया। ये प्रश्न देखिएगा पीछे मैंने बताया है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पहला वाला हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि इफ यू कैन नॉट रीड एंड राइट यू आर। कह रहा है यदि आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो आपको क्या बोला जाएगा। यहाँ पे दिया गया है इलिटरेट, दिया गया है लिटरेट। तो देखिए जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं तो उनको बोला जाता है इलिटरेट। आपको याद रखना है पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेंटेंस को रीअरेंज करना है। यहाँ पे दिया गया है द रोड ऑफ ओबे बी रूल्स द मस्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट क्या करते हैं, सही कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा
तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल 100% है कि कोई ना कोई प्रश्न आपके क्या होंगे बोर्ड एग्जाम में, जो गड़बड़ सेंटेंस हो गए उन्हें आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। 100% है, कोई ना कोई प्रश्न आपके देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। 29 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्पेलिंग क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिएगा नॉलेज की स्पेलिंग ये गलत है, ये KNOWLEDGE, सर्वेंट का गलत है, यहाँ पे ए रहेगा। ये आपका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट करूंगा ताकि आपको कम समय में अधिक प्रश्नों की तैयारी हो सके। लेकिन जिनको भी अगर किसी भी प्रश्न में डाउट होगा, कोई समस्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे, आपका कमेंट जरूर देखा जाएगा। यहाँ पे मैं लेके आता हूँ 30 नंबर का प्रश्न। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि व्हाट इज द टाइम। यहाँ पे आपको वही प्रश्न देखिए फिर से देखने के लिए मिल गया। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे योर वॉच के साथ क्या करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मिसेज पंफ्रे वाज ए, आपको बताना है कि मिसेज जो हमारे पंफ्रे थी वो क्या थी, पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, रिच लेडी थी कि जेंटल लेडी थी। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑलरेडी यहाँ पे टिक आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है 32 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि रामलाल हैड, आपको बताना है कि रामलाल के पास कितने लड़कियां और कितने लड़के थे। तो आपको याद रखना है कि टोटल उनके पास लड़के और लड़कियों मिला के क्या थे, 7 लोग थे। तो यहाँ पे देखिएगा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तीसरा वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उनके पास क्या थे, 3 लड़के थे और 4 क्या थे, लड़कियां थी। 4 3 कितना होता है, 7 होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर आपसे ही हम पूछते हैं। आपको बताना है कि रिचर्ड एब्राइट वाज क्या थे, रिचर्ड जो एब्राइट थे वो क्या थे, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताए थे। डॉक्टर थे, सिंगर थे, इंजीनियर थे कि साइंटिस्ट थे, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे भी आपको टिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइंटिस्ट। चलिए 34 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। ये दिया गया, इन बीच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड, आपको बताना है कि जो लड़का था वो किस प्रोफेशन में क्या किया गया था, ट्रेंड किया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थेफ्ट, यानी चोरी में क्या था, वो ट्रेंड था। जो लोग बुक पढ़े होंगे उनको सारी चीजें पता होगा। जल्दी से आप बताइए। सी हैज, हैज के साथ अभी मैंने बताया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि यू डू नॉट डू एनी वर्क यू आर, यदि आप कोई काम नहीं करते हैं तो आपको क्या बोला जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है, आलसी बोला जाएगा, लेजी बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखिएगा, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इसको क्या करना, आपको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दूसरा वाला हो जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा ताकि आपको कम समय में पूरा का पूरा प्रश्न हो सके। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन लास्ट में वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपको मैं 15 मॉडल पेपर का पीडीएफ देने वाला हूं। बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर है और बिल्कुल अगर 15 में से केवल 5 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर आने वाला है। तो जिनको भी ये 15 मॉडल पेपर चाहिए, ये पीडीएफ आप चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं वहां पे क्या करूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहां पे आपको क्या करना, सिर्फ मैसेज करना है, आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम आपके सामने लेके आते हैं 38 नंबर का प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न भी आ चुका है। आपको दिखाई दे रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इसमें वर्ड है जो बिल्कुल क्या किया जाता है, सही बोला जाता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग जो सही रहेगा वही सही भी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा रिसीव का कुछ स्पेलिंग दिया है, जिसमें से पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको याद रखना है। 39 नंबर का प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इट हैज बीन रेनिंग, यहाँ पे मॉर्निंग लिखा गया। तो आपको बताना है कि मॉर्निंग के साथ हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, सीन्स का करते हैं कि बाय का करते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग करेक्ट ऑप्शन बताएंगे कि मॉर्निंग के साथ हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि सीन्स का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाउ डिड किसा फील एट द फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेरी। आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं मेरे भाई। 41 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा, जो चैप्टर आपको बुक में दिया गया है ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो इसके जो हमारे राइटर है, लेखक है, कौन है, आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला वाला है कि दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो लोग बुक पढ़े होंगे उनको आंसर पता होगा। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर का भी प्रश्न आपके सामने लेके आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पूछा जा रहा है कि मैडम राइड्स द बस, इसके जो लेखक है, ऑथर है, कौन है, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो
यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 43 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने आ गया है कि हाउ मेनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इनके पास 3 लड़के थे और 4 क्या थी, लड़कियां थी। 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लेके आते हैं आपको 44 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी। यहाँ पे जो डॉक्टर आते हैं ट्रीको को क्या देते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है कि नो फूड फॉर 2 डेज, यानी 2 दिनों तक उसे खाना क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आई थिंक 44 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर 44 प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो एक बार वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे 50 में से लास्ट में बताना है कि कितने प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। और जिनको भी सभी प्रश्नों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ऑलरेडी मैंने क्या किया है, विज्ञान के 100 मैंने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ बना दिया है। यहाँ पे मैंने एसएसटी का भी पीडीएफ बना दिया है, हिंदी का भी पीडीएफ बना दिया है, इंग्लिश का भी पीडीएफ बना दिया है, यानी सभी विषय का यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 या 100 प्रश्नों का क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और ऑलरेडी मैंने क्या किया है, बहुत सारे अन्य प्रश्नों का पीडीएफ बनाया। तो ये तो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, मैंने लॉन्ग प्रश्नों का भी पीडीएफ बनाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, अंग्रेजी के 15 मॉडल पेपर चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्योंकि वीडियो के लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए आपके सामने लेके आता है 45 नंबर का प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है। पूछा जा रहा है कि अनिल की उम्र कितनी थी, अनिल आज कितने साल का था। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा पहला कमेंट चेक करते हैं किसका आता है। यहाँ पे 25 साल का था, बिल्कुल काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं। 46 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि फॉर व्हाट हैड लोएस सेव्ड फॉर 100 फैंस। आपको बताना है कि किस लिए वो 100 फैंस बताए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टू बाई ए गन। एक फैंस क्या करते हैं, बचाते हैं। 47 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हु केम टू मैरी भोली। बताना है कि भोली से शादी करने के लिए कौन आया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिशंबर नाथ। आपको याद रखना है कि बिशंबर नाथ क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अगला आप लोग बताएंगे कि दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 48 नंबर का प्रश्न दिया गया कि ही इज फाउंड। आपको बताना है कि इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। ऑफ का प्रयोग करेंगे कि फॉर का करेंगे कि टू का करेंगे कि तो विद का करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका ऑफ हो जाएगा। आप याद रखेंगे फाउंड के साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है 49 नंबर का प्रश्न, हु डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। तो आपको याद रखना है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीकन पैट्रियोट को, यानी वो थैंक करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि हु वाज ट्रिकी, हु वाज ट्रिकी। यहाँ पे क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, 50 नंबर का प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है। और जो स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करेंगे, आपको स्क्रीन पे इसका उत्तर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो जो पहले कमेंट करेंगे उनके कमेंट को हम क्या करेंगे, पिन कर देंगे। आई होप आपको 50 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होगा, कहीं मुझसे मिस्टेक होगा, तो आप लोग मुझे माफ करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि 50 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही किया है। अगर 25 प्लस प्रश्नों का उत्तर सही किया होगा तो मान के चलिए आपको बहुत बेहतरीन नंबर मिलने वाला है। दिया गया, देख सकते हैं, दिया गया है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। आपको यहाँ पे बताना है कि भाई मंडेला के अनुसार एक नेशन के लिए सबसे बड़ा जो सबसे महान धन क्या होता है, मिनरल्स होता है, जेम्स होता है, डायमंड्स होता है, पीपुल होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहिएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा, आपको चौथा वाला, आपको चौथा हो जाएगा। पीपुल हमारे क्या होते हैं, एक नेशन के क्या होते हैं, हमारे ग्रेटेस्ट वेल्थ होते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपको दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया कि हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। आपको बताना है कि एनी का लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड क्या था। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया हर फेन, दूसरा आपको दिया गया हर कैट, तीसरा आपको दिया गया हर डायरी और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया हर डग। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा हर डायरी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में कराने वाला पूरा वीडियो आपको देखना है। तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, देखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि हु वाज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था, ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए रैबिट। तो आपको याद रखना है ट्रिकी क्या था, एक डॉग था। यही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चौथा वाला प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है। ये दिया गया है कि व्हाट वाज भोलीस रियल नेम। आपको बताना है कि भोली का रियल नाम क्या था, प्रिया था,
गीता था, सुलेखा था, सीता था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सुलेखा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यही आपका पांचवा प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है। पूरा का पूरा वीडियो जो देखेगा उसी को 70 में 70 नंबर मिलेगा। तो जिसको भी क्या करना, बढ़िया परसेंटेज पाना, अंग्रेजी में बढ़िया नंबर पाना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चूंकि यहाँ पे सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे आपका शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, यहाँ पे एप्लीकेशन हो, एस्से हो, सब कुछ आपको बताने वाला। पूरा का पूरा देख लेते हैं तो बस आप एक वीडियो से क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है, आई यहाँ पे डैश किया गया, लिखा गया हिम ए साइकिल ऑन हिज बर्थडे। मैंने क्या किया, उसके जन्मदिन पे उसके क्या किया, साइकिल दिया। तो आपको बताना है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, गिव है, गिवन है, गेव है, गिविंग है। तो आपको याद रखना यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न दिया गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको बताना कि यहाँ पे जो 4 आपको वर्ड मीनिंग दिया गया इसमें से कौन सही है। पहला आपको दिया गया वंडर दिया गया, दूसरा ब्लंडर है, तीसरा थंडर है, चौथा हमारा क्या स्प्लेंडर है। तो आप याद देखिएगा यहाँ पे सब में क्या रहेगा, यहाँ भी ई रहेगा, यहाँ भी ई रहेगा, यहाँ भी ई रहेगा। तो ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर थंडर का स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप आपको 6 नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है कि हु वाज मिसेज पंफरे। आपको बताना है कि मिसेज पंफरे कौन थी। देखिए इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया द मैड, दूसरा आपको दिया गया है द केयर टेकर, तीसरा आपको दिया गया है द नर्स और चौथा दिया गया द मिस्ट्रेस। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 7 प्रश्न समझ में आएगा। एक प्रश्न बिल्कुल आपको समझा के बताऊंगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ऐसा वीडियो आपको कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार क्या करेंगे, लाइक करेंगे। चूंकि ऑलरेडी मैंने क्या किया, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्या किया, वीडियो बना दिया। अगर आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि मेरे चैनल आपको फ्री में क्या कहता है, सभी विषयों के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट दिया जाता है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या पहले से मेरे ग्रुप में ज्वाइन, उनको मैंने क्या किया, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ नोट भेज दिया है। और यहीं से आपको प्रश्न आने वाले, तो बिल्कुल फ्री में आपको भी पीडीएफ नोट चाहिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, आपको फ्री में लाइव क्लासेस चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया ग्रुप को, वहां से ज्वाइन करिए। मैं डेली क्या करता हूँ, मैं 8 बजे क्या करता हूँ, मैराथन क्लास यानी लाइव क्लासेस चलाता हूँ, जहां पे क्या करता हूँ, मैं सभी विषयों की तैयारी कराता हूँ। सिर्फ एक विषय का लाइव नहीं चलता है, सभी विषयों का लाइव चलता है। और ऑलरेडी मैंने क्या किया, 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल पेपर का सोल्यूशन करा दिया। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने हिंदी का वायरल पेपर का करा दिया है, गणित का वायरल पेपर का करा दिया। अगर आप वीडियो को नहीं देखें तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। अगर मैं 70 नंबर हर विषय में मिल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं अगला प्रश्न क्या आने वाला है। प्रश्न आपको दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू द मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे जो आपको यहाँ कुछ वर्ड दिखा गया है, इनको क्या करना, अरेंज करके मीनिंगफुल हमें सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, आपको दिया गया है पहला, लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। दूसरा आपको दिया गया है, टू अस लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तीसरा आपको दिया गया, फ्रॉम गॉड लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट टू अस। चौथा आपको दिया गया, लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम अस टू गॉड। तो यहाँ पे याद रखिए, दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मीनिंगफुल जो हमारा सेंटेंस होगा वो दूसरा हो जाएगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। 9 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जो भी प्रश्न बता रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इनको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना, अगर आपको पूरा का पूरा नंबर पाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हु केम टू मैरी भोली, भोली से शादी करने कौन आया, प्रेमनाथ आए, दीनानाथ आए, हरिनाथ आए, विशंबरनाथ आए। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे चौथा वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट है। यहाँ पे विशंबरनाथ क्या होता है, उससे शादी करने के लिए आते हैं। यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, मतलब अपने फादर को एनी किस प्रकार एक्सप्लेन करती हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया, मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट एंग्री फादर। यहाँ पे तीसरा आपको दिया, मोस्ट डेलिकेट फादर। चौथा आपको दिया गया, नन ऑफ द एबव। तो आपको याद करना है, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है, मोस्ट एडोरेबल फादर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, और हर साल इस प्रश्न को पूछा जाता है। यहाँ पे कलरा की जगह पे मलेरिया भी दे सकता है। यहाँ पे आपको सही प्रीपोजिशन बताना है भाई, यहाँ पे कलरा से पहले किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ही डिड। यहाँ पे आपको बताना है, फ्रॉम का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। दूसरा वाला बिल्कुल हमारा करेक्ट है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। 12 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपको दिया गया है, बीच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज, मतलब रामलाल का उस गांव में कौन सा पोस्ट था। पहला आपको ऑप्शन दिया गया तहसीलदार का, दूसरा आपको दिया गया सरपंच का,
तीसरा आपको दिया गया हेडमास्टर का और चौथा दिया गया नंबरदार को। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा नंबरदार, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा 12 नंबर का प्रश्न होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ऑलरेडी मैंने सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो डाल दिया, ऐसे ही मैंने सब कुछ बताया, तो उसको जरूर देखिएगा। एक बार प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा और वायरल पेपर का सोल्यूशन जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। मतलब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने एम्प्लॉइयों से, कर्मचारियों से मनी इकट्ठा करने के लिए सोचा, क्यों। यहाँ पे आपको आंसर बताना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है टू रिटेन रेंचोस फेथ, दूसरा आपको दिया गया टू रिटेन क्लर्क्स डिवोशन, तीसरा आपको दिया गया टू रिटेन सरपंच ऑर्डर और चौथा आपको दिया गया नन ऑफ द एबव। तो आपको याद करना है कि भगवान में उसका विश्वास बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वो पैसे को कलेक्ट करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ऐसा आपको भी लग रहा है कि जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक करेगा, चैनल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपको हमारी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है और हम लोग करता है ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए पूरी की पूरी तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मां सरस्वती से ये कामना करता हूं कि हे मां सरस्वती, जितने लोग क्या करें इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या करिए बोर्ड एग्जाम में क्या करिए 90% से ऊपर नंबर दिलाइए। और इसी कामना के साथ मैं क्या करता हूं अगले प्रश्न को लेकर आता हूं। लेकिन जो लोग मां सरस्वती से प्रेम करते हैं, जिस मां सरस्वती पे विश्वास रखते हैं, मां सरस्वती को मानते हैं, उनको लगता है कि मां सरस्वती उन पर कृपा करेंगी, तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एक बार शेयर भी करने की कष्ट करेंगे। तो चलिए आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। तो देखिए ना आपके सामने 14 नंबर का प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिया गया व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में वो क्या कलेक्ट करते थे, रॉक्स को कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाई को, कॉइन्स को, क्या ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा वो क्या करते हैं, सभी चीजों को कलेक्ट करते थे। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 15 नंबर का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया गया है एंड ऑफ एपार्थीड, दूसरा आपको दिया गया है ह्यूमैनिटी, तीसरा आपको दिया गया है पीस और चौथा आपको दिया है ट्रेड निगोटिएशन। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान देंगे। आपको 16 नंबर का भी प्रश्न दिया गया, देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है 16 नंबर का प्रश्न। ए ब्यूटीफुल टेंपल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव क्या करना है, पहचानना है भाई इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। आप सभी को पता है कि एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी जो विशेषता बताता। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला दिया गया वेरी, दूसरा दिया गया टेंपल, तीसरा दिया गया ब्यूटीफुल और चौथा दिया गया इज बीइंग बिल्ट। तो यहाँ पे याद रखिएगा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इसको तैयार कर लीजिएगा। 17 नंबर का प्रश्न आपको दिया इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम। आपको बताना है कि इब्राइट कहां से ग्रेजुएशन किए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, लंदन यूनिवर्सिटी से। आपको याद रखना है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या कहता है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ग्रेजुएशन किया था। अगला प्रश्न आपको दिया गया 18 नंबर का प्रश्न, देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसको तैयार करना है, जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूं बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं कम समय में अंग्रेजी की तैयारी करना, तो इस प्रश्नों को तैयार जरूर करेगा और पूरा का पूरा वीडियो देखे, चूंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, चाहे शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो, एप्लीकेशन हो, एस्से हो, सब कुछ बताने वाला हूं कि कौन कौन सा आपको तैयार करना है। अगर इनको तैयार कर लेते हो तो आपको अंग्रेजी में 70 में 70 नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो भोली का रियल नेम था वो क्या था। ऑप्शन दिया गया प्रिया, दूसरा दिया गया गीता और तीसरा आपको दिया गया सुलेखा, चौथा आपको सीता है। तो याद रखिएगा उसका रियल नेम क्या था, सुलेखा था, आपको याद रखना है। 19 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है हु वाज थीप इन द स्टोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हु वाज थीप इन द स्टोरी। हरी सिंह है, अनिल है, मंगल पांडे है, सुरेश। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो स्टोरी में जो हमारा क्या है थीप वो क्या है, हरी सिंह है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने क्या कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें क्या करता है, मोटिवेशन देता है, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करें। अगर आपको भी लग रहा है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री में पीडीएफ नोट के लिए। जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं इसका भी पीडीएफ नोट आपको सेंड कर दूंगा। मेरे ग्रुप में बहुत सारा पीडीएफ नोट सेंड कर दिया गया। पीडीएफ नोट चाहिए तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर करेगा, क्योंकि ग्रुप में बहुत कम जगह है, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करेगा। चलिए आपके सामने आ गया। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया व्हाट वाज वाली एज। वाली का उम्र क्या था, 7 साल की थी, 8 साल की थी, 9 साल की थी कि नॉन ऑफ दीज। आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है। तो मैं कमेंट चेक करूंगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पूरी की पूरी तैयारी और क्या कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के प्रति सचेत हैं कि बोर्ड एग्जाम में
90% से ऊपर नंबर पाना। प्रश्न का उत्तर पता होगा, कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसके कमेंट को हम क्या करेंगे, पिन कर देंगे। पिन करने का मतलब होता है सबसे पहले आपका कमेंट आ जाएगा। तो कितने लोग क्या करते हैं इस वीडियो में कमेंट करते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका मतलब आपने क्या किया, वीडियो को ध्यान से देखा है और आपको क्या है, अंग्रेजी की पूरी तैयारी है। तो चलिए देख लेते हैं भाई कितने लोग अंग्रेजी तैयार है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने क्या किया, 20 MCQ आपको करा दिया। अब चलिए आपको क्या करते हैं, सबसे पहले आपको हम क्या करते हैं, प्रोज के क्या करते हैं 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करते हैं शॉर्ट आंसर आपको बताते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको सप्लीमेंट्री के क्या करेंगे 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर बताएंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे 5 आपको क्या करेंगे प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर बताएंगे। और सप्लीमेंट्री के 5 क्या करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करेंगे लॉन्ग आंसर बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बस इतना तैयार कर लीजिए, यही से आपका शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच करेगा और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपको तैयार करना है, कौन सा आपको एस्से तैयार करना है। तो सारी चीजें बताने वाला वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। लेकिन अभी आपके सामने प्रोज के 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते हैं शॉर्ट आंसर लेके आते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके शॉर्ट आंसर है उसमें पहला आपको तैयार करना है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेंचो कौन था और उसकी क्या प्रॉब्लम थी। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। वैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी डाल दूंगा। दूसरा जो आपको प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पे तैयार करना है कि हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। ये दूसरा प्रश्न भी आपको तैयार कर लेना है। जो तीसरा प्रश्न इसमें तैयार करना है, आप लोग 10 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, बिल्कुल उनको तैयार कर लीजिए, यही से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तीसरा जो आपको तैयार करना है कि डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग ए डायरी। ये प्रश्न भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको तैयार करना है। चौथा जो प्रश्न आपको प्रोज में तैयार करना है, यहाँ पे आपको तैयार करना है कि डिस्क्राइब अबाउट एनीज फ्रैंक अर्ली एजुकेशन। एनी फ्रैंक के अर्ली एजुकेशन के बारे में आपको क्या करना, तैयार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा पांचवा आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको तैयार करना है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। यहाँ पे क्या करना है, इसको तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार इसको पूछा जाता है। यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, कैसे इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो पूरा का पूरा वीडियो वॉच कीजिए, पहले प्रश्नों को समझ लीजिए कि कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसका सोल्यूशन आपको कहां से मिलेगा। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का जो आपको प्रश्न तैयार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग का क्या करना, वाइल्ड लाइफ का क्या करना आपको डिस्क्राइब करना। ये शॉर्ट आंसर में बता रहा हूं। आपको जो 7 नंबर का प्रश्न प्रोज में तैयार करना है कि व्हाई डिड वाली वांट टू राइड ए बस, मतलब बाली एक बस चलाना क्यों चाहते हैं, इसको तैयार करना है। 8 नंबर का प्रश्न तैयार करना, इसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न है कि व्हाट डिड वाली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी। ये भी क्या करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार करना है। और 9 नंबर का जो प्रश्न आपको तैयार करना है, व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम ए बेगर, मतलब जो प्रिंस सिद्धार्थ रहते हैं वो पैलेस को क्यों छोड़ देते हैं और एक बेगर क्यों बन जाते हैं। ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का जो आपको प्रश्न तैयार करना है कि वेयर डिड प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन, आपको क्या करना है, इसको भी तैयार कर लेना है। तो यही क्या थे प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे, वेरी इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न थे जो शॉर्ट थे। इनको अगर तैयार कर लेते तो इससे बाहर क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए इसके बाद आपको बता देते हैं कि हम सप्लीमेंट्री में शॉर्ट आंसर कौन सा तैयार करना है। उसके बाद आपको बताएंगे कि लॉन्ग आंसर कौन सा तैयार करना है और एप्लीकेशन कौन सा तैयार करना, आपको ऐसे कौन सा तैयार करना। तो पूरा का पूरा वीडियो देखेगा और वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लास्ट में मैं बताऊंगा कि इनका पीडीएफ कैसे मिलेगा और इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो आपके सामने आता है सप्लीमेंट्री के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो तो देखिए ना, आपको सप्लीमेंट्री में जो प्रश्न तैयार करना है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इससे बाहर क्या होगा कोई भी प्रश्न आपके सामने नहीं आएगा। यहाँ पे आपको तैयार करना है सप्लीमेंट्री के लिए जो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ ए डॉक्टर टुवर्ड्स डॉग। ये भी क्या है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सप्लीमेंट्री के लिए, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे जो अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि व्हाट वाज हिज थिंकिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में उसका क्या थिंकिंग था। ये जो चोर वाला चैप्टर है उससे लिया गया है, तो इसको भी क्या करना आपको तैयार करना है। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है सप्लीमेंट्री में, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, इसको भी क्या करना आपको तैयार करना है। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि हु वर द इंपॉर्टेंट पीपुल इन इब्राइट्स लाइफ एंड व्हाई। ये भी क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसको भी आपको तैयार करना है सप्लीमेंट्री के लिए। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है, इन हिज अर्ली चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज, जिसको भी तैयार करना वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है, यहाँ पे देख लीजिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाउ नेकलेस बिकम्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर
फॉर हर, ये नेकलेस वाला चैप्टर से इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो आपको प्रश्न करना है ये देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है कि डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ रामलाल। रामलाल के परिवार के बारे में क्या करना है आपको डिस्क्राइब करना है, कौन कौन उसके परिवार में था। यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि हाउ सुलेखा बिकम भोली, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, इसको क्या करना आपको तैयार कर लेना है, भोली वाले चैप्टर से है। अगला जो प्रश्न आपको तैयार व्हाट काइंड ऑफ थीप हरि सिंह वाज, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार करना है। अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि व्हाई डिड मटिल्डा नॉट वांट टू गो फॉर ए बाल पार्टी, इसको भी क्या करना आपको तैयार करना। तो ये क्या थे सप्लीमेंट्री के 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, ये शॉर्ट आंसर थे। अगर इनको तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 मार्च को इससे बाहर क्या होगा कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला, इनको बस तैयार कर लीजिए, यहीं से क्या होगा कोई ना कोई प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए अब ये तो हमारा हो गया शॉर्ट आंसर, इसके बाद आपको बताते हैं 5 हम बताते हैं प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर और 5 आपको सप्लीमेंट्री के बता देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम करते हैं क्वेश्चन को बता देते हैं, उनको तैयार कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा आपको 70 में 70 नंबर मिल सकता है। और यहाँ पे आपको मैं लास्ट में बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कैसे मिलेगा, इन प्रश्नों का सोल्यूशन आपको कहां से मिलेगा। तो पूरा का पूरा वीडियो देखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए, ग्रुप को ज्वाइन जरूर करेगा। आपके सामने आता है प्रोज के 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर। पहला जो आपको क्या करना है लॉन्ग आंसर के लिए प्रोज में जो तैयार करना है कि यहाँ पे जो लेंचो है इसका कैरेक्टर स्केच क्या करना आपको याद करना है, बिल्कुल तैयार कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रीडम मूवमेंट, कमेंट करना है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको लॉन्ग के लिए तैयार कर लेना है। अब आपको प्रश्न तैयार करना है गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एनिस लाइफ, ये भी हमारा क्या है लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो आपको तैयार करना है व्हाई डिड एनिस फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, ये भी क्या है लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको तैयार करना है कि व्हाई वाज किसा गौतमी इज सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड, ये क्या करना आपको तैयार करना है। ये हमारे 5 जो आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग के 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्या है लॉन्ग के लिए क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इनको आप तैयार करिएगा। इससे प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप देखिएगा सप्लीमेंट्री के लिए जो आपको 5 सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर तैयार करना है, पहला जो आपको तैयार करना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच क्या करना है भोली का आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद से क्या करना आपको तैयार करना है डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है इसको आपको तैयार करना है। और अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपको तैयार करना है कि हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, ये भी हमारा क्या है लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से जो हमारा लास्ट प्रश्न आपको तैयार करना है कि डिस्कस द रोल ऑफ हिब्राइड्स मदर इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट इन डिटेल, ये भी क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बस क्या करना है शॉर्ट और लॉन्ग मैंने आपको बता दिया, अगर इतना तैयार कर लेते तो यहाँ पे क्या होगा पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे इसी में से आएंगे, इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। यहाँ पे मैं सभी लोगों को क्या इसका सोल्यूशन चाहिए, तो अगर आप लोग बोलिएगा कमेंट सेक्शन में तो मैं इस पे वीडियो भी बना दूंगा, आपको वीडियो में समझा दूंगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो चाहिए कि पीडीएफ चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको ग्रुप में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप लोग वीडियो कहिएगा तो मैं समझा के आपको बनाऊंगा, तो वीडियो के लिए बोल दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जैसे ही कमेंट करेंगे यहाँ पे 10 लोग क्या करेंगे कमेंट कर देंगे, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे जिनको पीडीएफ चाहिए वो ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे मैं बता देता हूं अब एप्लीकेशन की बात है, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट 5 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन का वीडियो मेरे पास है, एसए का वीडियो है, हमारे पास क्या है रिपोर्ट का वीडियो है। तो आप लोग कमेंट में कमेंट किए क्या आप एप्लीकेशन का वीडियो देखना चाहते हैं, रिपोर्ट का वीडियो देखना चाहते हैं, कैसे एसए लिखा जाता है, कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, कैसे लेटर लिखा जाता है। अगर आप चाहते हैं सीखना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट किए, जैसे ही क्या करेंगे 10 लोग कमेंट कर देंगे एप्लीकेशन के लिए, रिपोर्ट के लिए, एसए के लिए, मैं क्या करूंगा आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपको क्या करना अधिक से अधिक कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे स्क्रीन पर आपको हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट 16 फरवरी 2023 के लिए वायरल पेपर का आपको सोल्यूशन नजर आ रहा है, तो इसको क्लिक करिए, उसको देखिएगा। और मैंने ऑलरेडी क्या किया अंग्रेजी के 50 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने एमसीक्यू का वीडियो डाला, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।